कई बार क्या होता है कि जब आदमी परेशानियों से जब जूझ रहा होता है तो जैसे हमारे भगत जी हैं कि वो बता देते हैं कि भाई जो तुम्हारा जो ग्रह है, जो शनिदेव ग्रह है वो खराब हो रहा है भाई, शनि की जो चाल है तुम्हारे उसमें तो बिगड़ रही है कि भाई इसका उपाय कति साधारण सा भी बाबा ही मनाना है। भाई कई लोग संकल्प ले लेते हैं कि बाबा को मनाने के लिए 5, 7 शनिवार या 9, 11 जितने भी अपने भाव के अनुसार जा अपने अब जितना पुगा सके 5 पुगा सकते हो, 7, 9 और भैया फिर आप हर शनिवार को बाबा के मंदिर में जाकर एक तेल की ज्योति तो लगानी है। वो भी तो आप सब्जी में कति ढेर सारा घेर घेर के खा ले और बाबा की तो इतने से 2 ग्राम तेल में बाबा के नाम की ज्योत जग जाती है। ऐसे ही भगत को किसी ने बताया कि आपने शनिदेव बाबा को मनाना है क्योंकि वो रुष्ट हैं आपसे, और बाबा के दरबार में चला जाता है भक्त भक्तनी और कहती है बाबा ऐसे ऐसे बताया है और मैं तेरे दरबार में आई हूँ, जैसे भी आप सेवा दोगे मैं करने की कोशिश करती हूँ, बस इतना कर लियो मेरी लाज रख लियो। सारे काम उल्ट पुल्ट होते हैं, जब मैं कुछ भी काम करने के लिए जाती हूँ तो काम सिद्ध नहीं होते, बिगड़ जाते हैं उल्टा। आइए बाबा के श्री चरणों में हाजिरी भरते हुए। अरे तुम लाज राखियो मेरी, ओ बाबा तुम लाज राखियो मेरी। अब कह दो सच्चे दरबार की जय हो। दरबार की हम जब कभी भी अपने हिंदू धर्म में जब किसी भी देव के कीर्तन में बैठे हो, मंदिर में बैठे हो, तो नीचे हाथ करके जय घोष नहीं करना चाहिए, सीधे हाथों से तन मन धन अर्पण करके कि बाबा हम तेरे हैं, तेरे को समर्पण है। बोलेंगे सच्चे दरबार की जय हो मेरे शनि देव महाराज तुम लाज राखियो मेरी। मेरे शनि देव महाराज तुम लाज राखियो मेरी। अरे तुम लाज राखियो मेरी रे तुम लाज राखियो मेरी। अरे तुम लाज राखियो मेरी। तुम लाज राखियो मेरी। ओ मेरे शनि देव महाराज रे तुम लाज राखियो मेरी। मेरे शनि देव महाराज तुम लाज राखियो मेरी। किसी भक्त ने बताया है बाबा आगे बस बाबा का संकल्प कर लो, तुमने 5 शनिवार जाना, 7 जाना, 9 जाना है, 11 शनिवार जाना, 21 जाना है, कि संकल्प लेना पड़ेगा। बीच में एक भी शनिवार टूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी शनिवार टूट गया तो फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, यही संकल्प होता बस और कुछ नहीं। लेकिन बाबा मैंने तो बहुत बड़ा संकल्प कर लिया कि जब तक आप मेरी सुध नहीं लोगे, कि जब तक मेरा जो काज है वो पूर्ण नहीं करोगे, हर रोज तेरे मंदिर में आके सेवा करा करूंगा। अब कह दो सच्चे दरबार की पूरे पूरे हाथों की तालियों की सेवा देते हुए 1 2 3 4।
तिल उड़द चढ़ाऊं, सनी तेरी जोत जगाऊं। काले तिल उड़द चढ़ाऊं, सनी तेरी जोत जगाऊं। अरे काले तिल उड़द चढ़ाऊं रे बाबा तेरी जोत जगाऊं। काले तिल उड़द चढ़ाऊं, मैं तेरी जोत जगाऊं। हो तेरे तेल चढ़ाऊं महाराज रे, तुम लाज राखियो मेरी, ओ मेरे शनि देव महाराज, तुम लाज राखियो मेरी। वो कलयुग में महिमा भारी, ये पूजा करते नर नारी। कलयुग में महिमा भारी, पूजा करते नर नारी। अब ये ना सोचना कि बाबा अपने भक्तों पर गुस्सा करते हैं, ये नहीं डरते हैं किसी से भी। इन क्या कहते हैं, अच्छे अच्छे डर के भाग लेते हैं। एक बार का तो हमारे जो महाराज जी आए हैं, इन्हें पता होगा, हमारे ठाकुर जी भी कोकलाबन में जाके लुक गए थे इनसे। हमारे जो बाके बिहारी जी है ना, वो भी लुक गए थे। इनमें शर्त लगी बड़ा कौन है भाई। हमारे शनि देव कहें कि हम बड़े हैं, अब ठाकुर जी तो आप ही आप हैं, वो कहें हम बड़े हैं। अपनी जगह पे ये भी सही, अपनी जगह पे वो भी सही। तो समय कर दिया कि इतने समय में अगर क्योंकि ठाकुर जी हमारे बड़े छलिया हैं, वे थोड़ा तरीके से काम लेते हैं। अगर इतने समय में अगर आप मुझे ढूंढ लोगे, खोज लोगे, तो मैं हार मान लूंगा। अब हमारे शनिदेव बाबा इतने भोले भाले, एक बार मथुरा गए, फिर वृंदावन गए, गोकुल धाम गए, वहां का अंडा ढूंढते। और हमारे ठाकुर जी इतने छलिया, ये जाके कोकलाबन में इन्हीं के घर में बैठ गए। अब जब शाम होली, जब ठाकुर जी से मुलाकात हुई तो कहा कि फिर मैंने ढूंढ लिया। तो जब ठाकुर जी कह रहे इस समय देखो जो शर्त थी वो पूरी हो गई, तो फिर फैसला कैसे हो। तो वहां पे फैसला हुआ कि तुम भी सही और हम भी सही हैं, दोनों ही बराबर के। अब कह दो सच्चे दरबार की, शनिदेव महाराज की जय हो। बोले कोकलाबन वाले की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। जय जय। कलयुग मेरे महिमा भारी, ये पूजा करते नर नारी। कलयुग में महिमा भारी, पूजा करते नर नारी। अरे कलयुग में महिमा भारी, ये पूजा करते नर नारी। कलयुग में महिमा भारी, पूजा करते नर नारी। बाबा रे तुम तो देवों के सरताज रे, तुम
अरे बाला